सिवाय शायद इन सलाखों के जो आज भी बाकी रह गई हैं। सिविल वॉर के ज़माने में 3 किस्म के जहाज़ हुआ करते थे। लकड़ी से बने हुए जहाज़ जिन्हें हवा या कोयले के ईंधन से चलाया जाता था। ये बहरी जहाज़ों की सबसे ज़्यादा आम किस्म थी। इसके अलावा थी आयरन क्लैड्स, जो उस ज़माने की जदीद टेक्नोलॉजी थी। अमेरिकन सिविल वॉर में एक फर्स्ट टाइम इनोवेशन हुई थी जो शिप्स बनाए गए थे जिनको आयरन क्लैड्स कहा जाता। तो बेसिकली स्ट्रक्चर तो उनका लकड़ी का था, लेकिन उनके बाहर उन्होंने स्टील की जो थी प्लेट्स उनको रैप अप कर दिया। और जब पहला आयरन क्लैड्स का क्लैश हुआ सिविल वॉर के दौरान, तो वो ड्रॉ में एंड हुआ। उसका कोई फैसला नहीं हो सका क्योंकि जो गन्स उस वक्त अवेलेबल थी वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती थी। तो एक दूसरे पे शूट करते रहे लेकिन किसी को डैमेज नहीं कर सके। जहाज़ों की तीसरी किस्म सबमरीन्स थी, जो बहुत कम इस्तेमाल में थी और इनके साथ काफ़ी मसाइल भी थे। अमेरिकन सिविल वॉर में ये ट्रायल्स किए गए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं थी और अक्सर ये होता था कि जब वो सबमर्ज करती थी तो उसको दोबारा ऊपर आ नहीं सकती थी, वो वही सिंक कर जाती थी सबमरीन्स। अगर ये सिविल वॉर के जहाज़ का मलबा है तो ये तीनों में से किस किस्म का जहाज़ था? क्या ये लकड़ी की शिप थी, या ये कोई आयरन क्लैड थी, या सबमरीन? सिविल वॉर के शुरू में यूनियन फोर्सेस के जनरल इन चीफ विनफील्ड स्कॉट ने एक प्लान प्रपोज किया जिसे एनाकोंडा प्लान के नाम से जाना जाता है। इस मंसूबे के तहत बागी रियासतों का नेवल ब्लॉकेड होना था ताकि उनकी समंदरी तिजारत खत्म की जा सके। इसके अलावा मिसिसिपी के दरिया में बहरी बेड़े को उतार के कन्फेडरेसी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाना था। इस प्लान को अमल में लाने के लिए यूनियन फोर्सेस के बहरी जहाज रवाना कर दिए गए और जगह जगह समंदरी झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया।